अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज हम बहुत ही आसान तरीके से फ़िश पुलाव बनाएंगे, लेकिन पहले तो हम मीठा बनाते हैं हमारे शो में हमेशा। तो यहाँ है सारी चॉकलेट और सारी मज़ेदार सी चीज़ें, और उससे हम बनाएंगे आज क्रंची नट चॉकलेट टार्ट। ठीक है, क्रंची कैसे होगा? इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लेक्स बेस में, और इसको बेकिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका बेस भी ठंडा होगा, चिल होगा, इसका फिलिंग भी चिल होगा। तो आप बनाइएगा, रेसिपी ट्राई करिएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं क्या यूज़ कर रही हूँ। चॉकलेट्स यूज़ कर रही हूँ, दो मुख्तलिफ किस्म की, मिल्क चॉकलेट है और डार्क चॉकलेट है। आप देख सकते हैं फ़र्क, ये मिल्क चॉकलेट है और ये डार्क चॉकलेट है। ठीक है, उसमें हम डालेंगे मक्खन, उसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लेक्स। यहाँ मेरे पास कॉर्नफ्लेक्स हैं, आप इनको मीठा भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाना है तो रेगुलर प्लेन वाले कॉर्नफ्लेक्स भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें कोई क्रंच आपको डालना है तो आप नट्स का डालेंगे, जो कि मेरे पास यहाँ है पीनट्स। ठीक है, और मेरे पास यहाँ क्रश किए हुए दूसरे नट्स भी हैं, जिसमें बादाम, अखरोट, पिस्ते, जो भी मिक्स क्रश नट्स आपके पास घर में हो। तो ये सारी चीज़ों को एक पैन में हम मिक्स करेंगे, और इस तरह का एक पाई प्लेट ले लीजिएगा। इसलिए मैं इस तरह का यूज़ कर रही हूँ बिकॉज बाज़ वक्त क्या होता है कि अगर हम नीचे से वो ओपन वाला जो कीश टिन होता है, पाइप प्लेट होता है, लूज बॉटम जिसको कहते हैं, तो उसको यूज़ करते हैं तो बाज़ वक्त वो सीप आउट हो जाता है। अगर आपके पास इस तरह का कांच का नहीं है और वही वाला है, टिन वाला है, तो फिर आप क्या करेंगे, बाहर आप पूरा एक फॉइल का पेपर लगा देंगे ताकि वो बिल्कुल सीप आउट नहीं हो कुछ भी। ठीक है, सो सबसे पहले हम लेंगे थोड़ी सी मिल्क चॉकलेट विच इज़ अबाउट 75 ग्राम्स। ये ज़्यादा है इसलिए मैं तो हिसाब से करती हूँ, आपको पता है ना। और इसमें हम डालेंगे डार्क चॉकलेट। ठीक है, मिल्क चॉकलेट एंड डार्क चॉकलेट। अच्छा, फिर इसमें हम डालेंगे मक्खन। इसमें हम सॉल्टेड बटर यूज़ कर रहे हैं आज। सो यर गोज इन आवर सॉल्टेड बटर। और इसमें हम डालेंगे मूंगफली। ये है मूंगफली जिसको आपने पहले रोस्ट करना है। सो ओके, सो आई एम गोइंग टू रोस्ट इट फर्स्ट। वो मैं कर देती हूँ एक पैन में, बिकॉज मैंने ये रोस्ट नहीं की है। कच्ची मूंगफली नहीं लीजिएगा, रॉ नहीं लीजिएगा। ठीक है, इसको रोस्ट करना बहुत ज़रूरी है ताकि इसका अच्छा एक टेस्ट आए, इसका अपना एक ऑयल रिलीज़ होता है और क्रंची होगा और मज़ेदार सा होगा। सो यहाँ मैं हल्की आंच पे मक्खन और दोनों चॉकलेट को पिघलने के लिए छोड़ देती हूँ। जब मक्खन और चॉकलेट पिघल जाएंगे तो इसमें हम डालेंगे ये मेरे पास जो क्रंची वाले कॉर्नफ्लेक्स हैं वो डालेंगे, और इसके अंदर फिर हम नट्स डालेंगे, और मज़ीद कोई डालने हो तो, वरना मैं तो पीनट्स ही डालूँगी। बहुत आसान रेसिपी है, बहुत अच्छी रेसिपी है, ट्राई करिएगा। ये सारी रेसिपीज़ आपको काम आएंगी। इसको आप एक लंबे डिश में भी बना सकते हैं, फिर इसके बार्स आप काट सकते हैं। ये सारी रेसिपीज़, ये सारे डिज़र्ट्स आप एक दिन पहले बनाइए, सर्व जिस दिन कर रहे हैं उसके एक दिन पहले बनाइए, यक ठंडा करिए, और डेकोरेशन जो है वो बिल्कुल आप एंड में करिए, सर्व होने से पहले। ठीक है, डेकोरेट करके फिर नहीं रखिएगा। ये सारे बर्तन, ये पॉट्स एंड पैन्स देखती हूँ तो मुझे याद आ रहा है गुल प्लाज़ा। गुल प्लाज़ा को कल एक हफ्ता हो जाएगा उस सानेह को, एंड आई कैनॉट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स फॉर द पास्ट 1 वीक, बिकॉज हम बहुत ऑफन वहाँ जाते थे। ऑफिस से भी हम लोग गए थे चीज़ें लेने हमारे शो के लिए, और वैसे भी हम लोग घर से भी जाते थे, और मैंने अपने बच्चों के कपड़े वहाँ से लिए हैं। सो सबकी इतनी यादें वहाँ से जुड़ी हैं, जस्ट कैनॉट गेट माई हेड टू थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स। एंड आई होप ऑल द सोल्स जो हमें छोड़ के चले गए लोग वहाँ उस आग में, दे रेस्ट इन पीस। इट्स समथिंग वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। कराची का तो कोई पूछने वाला है ही नहीं मुझे लगता है। ये मैंने यहाँ मिक्स कर दिया है चॉकलेट को और मक्खन को, और पिघल चुका है तो इसका मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। ये हमने देखें रोस्ट कर दिए ना, कितने मज़े के क्रंची से हो गए। फ़ौरन निकाल के आप इसमें डाल दीजिए। ठीक है, और इसमें आप कॉर्नफ्लेक्स डालेंगे। ये देखें, ये कॉर्नफ्लेक्स चले गए, और इसको आपने मिक्स करना है। जब आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे तो चॉकलेट के साथ ये कोट हो जाएंगे। गरम गरम में ही आपने करना है इसको। हर दफ़ा बिस्किट का आप बेस नहीं बना सकते हैं, अलग अलग चीज़ें बनाइए, अलग अलग चीज़ें सीखिए, अलग अलग चीज़ें खाइए, बच्चों को खिलाइए, मेहमानों को खिलाइए। इसको बस आप टर्न करिए। हमारे नंबर्स भी चल रहे हैं आप अगर मुझे कॉल करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, कुछ कहना चाहें, सो आई एम हियर, हाजिर हूँ मैं 4 से 5 आपके साथ लाइव। और आप मुझे कोई फरमाइश करना चाहें। मुझे लगता है सर्दी बहुत लग रही है, पाकिस्तानी सारे सो रहे हैं अभी कंबल ओढ़ के। हाँ, शो नहीं देख रहे हैं, कोई फ़ोन्स नहीं मिल रहे हैं, क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। ये देखें, इसको आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। जब अच्छी तरह चॉकलेट के साथ कोट हो जाए
मक्खन, चॉकलेट, मूंगफली, कॉर्नफ्लेक्स, तब आप इसको निकालिए और इस डिश में डाल दीजिए। फिर इसको आपने सेट करना है, ठीक है। अब इसमें आप बहुत सारे वेरिएशंस कर सकते हैं। सॉल्टेड कैरेमल में डालूंगी और चॉकलेट का गनाश बना के डालूंगी, फिर नट्स जाएंगे, पीनट बटर जाएगा। उफ, सोचें कितना कोई कैलोरी लेडन है ये टार्ट। सही है। बिफोर चॉकलेट सेट होने लगे आप एक चम्मच से इसको फैला दीजिए ताकि ये बीच में जगह हो, ताकि हम दूसरी चीज़ें बीच में रख सकें। सो इस तरह आप इसको फैलाते जाइए। जब आप इसको काट के खाएंगे तो आपको समझ आएगा कि मैंने क्या बनाया है। ये देखें, इसको आपने एंड तक, यहाँ तक करना है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब इसको हमें चिल करना है। इसमें मक्खन है, डार्क चॉकलेट है, मिल्क चॉकलेट है इसमें, और हमने इसमें डाला है पीनट्स जिसको मैंने चॉप करके रोस्ट कर दिया था, और कॉर्नफ्लेक्स हैं। ये हम रख देंगे फ्रिज में। फिर जब ये ठंडा होकर निकलेगा तो मेरे पास यहाँ है सॉल्टेड कैरेमल। ठीक है, ये सॉल्टेड कैरेमल है। कैरेमल सॉस, बटरस्कॉच सॉस भी आप ले सकते हैं। ये है पीनट बटर, पीनट बटर जाएगा। आमंड बटर है तो आमंड बटर जाएगा। फिर चॉकलेट के साथ हम मिक्स करके गनाश बनाएंगे, वो ऊपर डालेंगे, और फिर उसके ऊपर नट्स जाएंगे। सो ये आपका बहुत ही मज़ेदार सा नट्स से भरा हुआ क्रंची टार्ट होगा, जिसके अंदर पीनट बटर का भी फ्लेवर आएगा, जिसके अंदर सॉल्टेड कैरेमल भी आएगा। और ये आप ट्राई ज़रूर करिएगा। इसको पहले मैं रख देती हूँ फ्रिज में। और फिर हम ज़रा क्लीन अप करते हैं, ब्रेक की तरफ चलते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। क्रंची नट चॉकलेट टार्ट अज्जा। पीनट बटर 4 खाने के चमचे, सॉल्टेड कैरेमल 3 खाने के चमचे, क्रीम 100 मिलीलीटर, मिल्क चॉकलेट चॉप 200 ग्राम, टार्ट बेस के अज्जा। मिल्क चॉकलेट 75 ग्राम, डार्क चॉकलेट 75 ग्राम, सॉल्टेड बटर 50 ग्राम, क्रंची नट कॉर्नफ्लेक्स 150 ग्राम, रोस्टेड अनसॉल्टेड पीनट 30 ग्राम। जी, क्रंची नट चॉकलेट टार्ट के लिए अब हम गनाश बना रहे हैं। सो चॉकलेट चॉप की हुई, क्रीम, और हल्की आंच पे इसको चलाइए और बॉयल ना आए, ठीक है। क्रीम फट जाएगी, बॉयल नहीं करना है हमने। आप क्रीम अलग से गर्म करके चॉकलेट डाल सकते हैं। ये जब तक मैं इसको चला रही हूँ तब तक आपको दिखा दूँ कि ये देखें, दिस टार्ट बेस हैज़ सेट। ठीक है, ये सेट हो गया है। अब इसके ऊपर हमने जो जो चीज़ें डालनी हैं वो हम डाल के दोबारा इसको फ्रिज में रख देंगे। सो ये है बटरस्कॉच सॉस ले लें, या सॉल्टेड कैरेमल सॉस ले लें, या कंडेंस मिल्क के अंदर जो हम टिन पूरा बॉईल करके वो रेडी करके मैं रखती हूँ वो ले लें, जो भी आपके पास हो। कुछ नहीं हो तो कैरेमल सॉस की बॉटल आती है, उसमें से ये डाल दें। इसके ऊपर हम डालेंगे पीनट बटर। इसको पहले चलाते हैं, चूल्हा बंद। ठीक है, इसके ऊपर हम डालेंगे ये पीनट बटर। बहुत ही रिच ये मीठा है। सो कम कम आप इसको छोटे छोटे पीसेस आप सर्व करिएगा। मैं इसलिए स्प्रेड कर रही हूँ कि हर जगह ये अच्छी तरह स्प्रेड हो जाए। नीचे कैरेमल है, फिर बीच में ये है। अब इसके ऊपर हम गनाश डालेंगे, फिर इसको हम डेकोरेट करेंगे नट्स के साथ। अच्छा, गनाश में देखें, ये है हमारा गनाश। अगर मैं इसके ऊपर अभी पोर कर दूं तो ये सब कुछ साथ ठंडा हो जाएगा। आपके पास टाइम हो तो आप क्या करेंगे, आप इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है, पहले एक लेयर सेट हो जाने देंगे, बेस को सेट होने देंगे, उसके बाद फिर दूसरा लेयर डालेंगे। ये देखें, दिस इज़ डन। अब रिस्क लेके ये हम इसके ऊपर फैला देते हैं ताकि ये भी साथ साथ ठंडा हो जाए। साइड्स में पूरा कवर नहीं कर रही बिकॉज वी वांट के हमारा साइड्स का वो नज़र आए कि हमारा बेस हमने किस चीज़ से बनाया है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा है। आप ट्राई करेंगे रेसिपी ज़रूर और हमें फीडबैक दीजिएगा।
Now we'll just sort of spread it like this ताकि और मज़ीद ये गनाश फैले। डन। अब आप कोई भी मिक्स्ड नट्स ले लें, वो आप साइडों पे इस तरह डाल दें। तो इसमें डिफरेंट नट्स हैं, इसके बेस में भी नट्स हैं, बहुत ही यमी सा, मज़ेदार सा। अलग अलग तरीके के मीठे सीखें, बस वही पाइनएप्पल क्रीम केक की रेसिपी आप लोग फरमाइश करते रहते हैं, ये भी सारा कुछ सीखें ना, अलग अलग चीज़ें सीखें। ये भी हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम मूंगफली रख सकते हैं इधर उधर, इसको भी आपको टोस्ट करके रखना है, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, क्या ख्याल है, आप बनाएंगे कि नहीं? दिस इज़ रेडी। नाउ दिस विल गो इन द फ्रिज। इसको मैं रख देती हूँ फ्रिज में। ठीक है, चलिए जी, बहुत आसान था, लेकिन मैं एक बार फिर झटपट रिकैप कर दूं। मैंने 75 ग्राम्स यानी 75 ग्राम डार्क कुकिंग चॉकलेट ली थी, चॉप कर दी थी। 75 ग्राम्स मैंने मिल्क चॉकलेट ली थी, उसको चॉप कर दी थी। उसमें मैंने 50 ग्राम मक्खन डाला था, पीला वाला। उसको मैंने अच्छी तरह चमचा चलाया। जब मक्खन और चॉकलेट पिघल गया तो फिर मैंने उसमें 150 ग्राम क्रंची वाले कॉर्नफ्लेक्स डाल दें या प्लेन वाले कॉर्नफ्लेक्स डाल दें। मीठे वाले यूज़ करने हैं, मीठे वाले यूज़ कर लें, जो भी आपके पास घर में हो। चॉकलेट वाले हों, पड़े हों, बच्चे नहीं खा रहे हों, वो भी आप डाल सकते हैं। और फिर मैंने उसमें 30 ग्राम जितने पीनट्स लिए थे, सॉल्टेड पीनट्स भी ले सकते हैं, अनसॉल्टेड भी ले सकते हैं। मैंने अनसॉल्टेड लिए थे, उसको रोस्ट कर दीजिएगा, चॉप कर दीजिएगा, वो डाल दीजिएगा। हर चीज़ अच्छी तरह मिक्स कर दीजिएगा। मेक श्योर करिएगा चॉकलेट अच्छी तरह कॉर्नफ्लेक्स को कोट करे, और फिर आप उसको एक डिश में रख दीजिएगा, एक टिन में, एक पाई प्लेट में, और उसको आप ठंडा करने के लिए छोड़ दीजिएगा। फिर जब वो ठंडा हो जाए तो आप उसको निकालिएगा फ्रिज में से, और उसके बेस पे पहले आप सॉल्टेड कैरेमल डालिए, या आपके पास कोई बटर स्कॉच सॉस हो, कैरेमल सॉस हो, वो डाल सकते हैं। या फिर मैं जो बंद टिन पूरा कंडेंस मिल्क का, ये मिल्काना का हम यूज़ करते हैं, और दूसरे दिन उसको खोलिएगा, उस दिन नहीं खोलिएगा, आराम से निकाल के उसको रख दीजिएगा। पानी बिल्कुल उसमें ख़त्म नहीं होना चाहिए। इतना बड़ा मैं पतीला लेती हूँ जिसमें पूरा कंडेंस मिल्क का टिन सबमर्ज्ड हो जाता है, वो उबलता है, पानी ख़त्म हो जाता है, और मज़ीद में पानी डालती हूँ। 4 से 5 घंटे करिएगा, जिस दिन आपके पास घर में गैस हो, आप भी घर में फारिग हो। ठीक है, ये करके रख लीजिएगा। डिज़र्ट्स में आपको काम आएगा। रमज़ान में बहुत सारे ये बना के मैं तो रख देती हूँ, और जब भी बैनोफी पाए बनाना हो तो यूज़ कर लीजिए। बनाना उसके साथ ऊपर आपको बस ड्रिजल करना हो, उसके ऊपर क्रीम डाल के आप खाएं, एक और डिज़र्ट हो जाता है। थोड़े क्रश बिस्किट्स डाल दें। सो बहुत सारी इस तरह की आप चीज़ें कर सकते हैं। सो वो है। फिर पीनट बटर है, उसके ऊपर मैंने ये चॉकलेट और क्रीम का गनाश बना के डाल दिया, नट्स डाल दिए, उसके ऊपर थोड़े और मज़ीद आप पीनट्स डाल दीजिए, मूँगफलियाँ। ये डिश रेडी। नाउ कमिंग टू आवर फिश पुलाव। वेरी सिंपल, बहुत आसान, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान। ये मछली मैंने सुरमई मछली ली हुई है, कांटा चमड़ा निकली हुई फिले फिश है ये। ठीक है, और इसमें आप थोड़ा सा नमक डालिए, और आप इसमें थोड़ी सी हल्दी डालिए, और आप इसको ऑलिव पॉमेस ऑयल का टुकड़ा है, ये देखें, ये जावित्री है। ठीक है, और थोड़ी सी चीनी है, किशमिश जाएंगे इसमें, साबुत गरम मसाला, तेज़पत्ता है, दालचीनी की स्टिक है। एक्चुअल दालचीनी की स्टिक्स इस तरह की होती है नाजरीन, प्लीज़ मेक श्योर करिएगा कि आप वो डंडियाँ नहीं यूज़ करें, वो तो ऐसे ही बार्क होता है उसके दरख्त का। चावल भिगो के रख दिया है, थोड़ा सा हम लहसुन का पेस्ट डालेंगे, और इसको आज हम घी में बनाएंगे। सो मैं ब्रेक ले लेती हूँ, बिकॉज आई नीड माई फ्राइंग पैन जिसमें हम इसको फ्राई करेंगे। ब्रेक में हम वो सब ढूंढ लेंगे। आप लोग कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। क्रंची नट चॉकलेट टार्ट अज्जा, पीनट बटर 4 खाने के चमचे, सॉल्टेड कैरमल 3 खाने के चमचे, क्रीम 100 मिलीलीटर, मिल्क चॉकलेट चॉप 200 ग्राम, टार्ट बेस के अज्जा, मिल्क चॉकलेट 75 ग्राम, डार्क चॉकलेट 75 ग्राम, सॉल्टेड बटर 50 ग्राम, क्रंची नट कॉर्नफ्लेक्स 150 ग्राम, रोस्टेड अनसॉल्टेड पीनट 30 ग्राम। जी वेलकम बैक। एक फ्राइंग पैन में आपने ऑलिव पॉमेस ऑयल लिया, मछली को हमने हल्दी और नमक लगा के मैरिनेट करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। सी फूड को ज़्यादा मैरिनेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चावल बनाएंगे, और फिर जब चावल हो जाएंगे तब हम फिश को उसके ऊपर रखेंगे दम पे, एंड दैट्स इट। इट इज़ सो सिंपल। इसमें कोई दही नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है।
और मीठा जो है वो हमारा सेट भी हो गया है, वो मैं आपको निकाल के दिखा दूं। ये देखें, ठीक है। रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, इसी तरह बनाइएगा। है कुछ भी नहीं, इतना रॉकेट साइंस है ही नहीं इसमें, कोई डिफ़िकल्ट चीज़ ही नहीं है, बस घर में सारे अज्जा हों उसको आप बनाइए और प्रेजेंट कर दीजिए। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि हर चीज़ के ऊपर बड़े बड़े क्रीम के swirls नहीं करिएगा, वो बहुत आउटडेटेड मेथड है गार्निश का। कुछ डिफरेंट करें या कुछ भी नहीं करें, लेस इज बेस्ट। जितना सिंपल आप रख सकते हैं ना उतना अच्छा लगेगा। और ये फिले फिश है, बहुत पतली है, बहुत जल्दी हो जाएगी, इसको ओवर कुक नहीं करिएगा। और इसको फिर टर्न कर देंगे और दोनों तरफ से हो जाने देंगे, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप के लिए मेरे पास यहाँ घी है, इसमें हम घी से इसको आज बनाएंगे। और घी मेल्ट हो जाएगा तो हम ये साबुत गरम मसाला डाल देंगे और फिर हम इसमें चावल डाल देंगे और चावल को पकने के लिए छोड़ देंगे। कांटे वाली फिश ले रहे हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो कोई कोटिंग की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल रखिए खाना। जितना सिंपल आप खाना बनाएंगे ना उतना अच्छा रहेगा। आप देखते हैं मेरे खानों में बहुत सारे मसाले और बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं, जितना आप सिंपल करेंगे उतना टेस्टी भी होगा। थोड़ा सा हम लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं इसमें पहले। फिर ये हम दालचीनी की स्टिक है, ये तोड़ के डाल दें। तेज़ पत्ता है, साबुत गरम मसाला है, इसको ज़रा थोड़ा सौटे कर दीजिए और फिर इसमें आप फ़िश को मैं निकाल देती हूँ तब तक। फिश इज़ डन। हमेशा साफ़ प्लेट में निकालते हैं, जिसमें आपने मैरिनेट किया हो उस पर नहीं, ठीक है। और इसी तेल को आप यूज़ करना चाहें तो आप इस तेल को भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें फ़िश का ही टेस्ट है। एक्स्ट्रा पानी मैं निकाल दे रही हूँ, चावल को धो के रखा है हमने और इसको मैं इसमें डाल देती हूँ। हमारे नंबर्स चल रहे हैं कि नहीं डायरेक्टर साहब, क्या हो रहा है? कोई नंबर्स कॉल्स क्यों नहीं आ रहे? बोल दूँ ये? ठीक है, आपको चावल पकाने हैं और उसमें आपने क्या डालना है, आप सोचेंगे थोड़ी सी चीनी। यस, थोड़ी सी चीनी जाएगी इसमें, थोड़ा सा नमक जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या जाएगा? किशमिश। ट्राई करके देखिएगा। एंड देन जब ये चावल हो जाएंगे, चावलों को ज़रा मुझे भूनना है अभी पहले। चावल जब हो जाएंगे तो फिर हम उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसके बाद उसके ऊपर फ़िश रख देंगे। और आप चाहें तो यही तेल का इस्तेमाल करेंगे जब दम पे चावल होंगे। ज़्यादा नहीं हिलाइएगा, टूट जाएंगे। ढक्कन ढाँक लेते हैं, ब्रेक तो नहीं है। ओके, चलें। फ़िश को हमने क्या किया था, हल्दी और नमक डाल के उसको हमने मैरिनेट कर दिया था। फिर ऑलिव पॉमेस ऑयल इटालिया का यूज़ किया था, उसमें उसको फ्राई कर दिया था, एक तरफ निकाल दिया था। फिर आप घी ले लें, तेल ले लें, वट एवर यू लाइक। आज मैंने घी में बनाया था। सो उसमें हमने साबुत गरम मसाला लिया था, दालचीनी थी उसमें, और इसमें लौंग थे, और इसमें मेस यानी जावित्री थी, ठीक है, ब्लेड मिलती है इस तरह की। और किशमिश थोड़े से डाल दिए थे, थोड़ी सी चीनी डाली थी, नमक डाला था, और इसको हमने चावलों को इसमें डाल दिया है। अब इसमें मैं पानी शामिल करूँगी, एक ज़रा हल्का सा इसको उबाल आने दीजिए।
और फिर ये जो फ्राई की हुई फिश है वो डाल देंगे, इसका जो तेल है थोड़ा सा ऊपर से ड्रिजल कर देंगे एंड दिस इज़ रेडी टू सर्व। आप इसमें हरी मिर्चियाँ डाल सकते हैं, धनिया डाल सकते हैं इफ़ यू लाइक। और मैंने जो मीठा बनाया था उसका बेस मैं दोबारा आपको बता दूं कि मैंने क्या किया था। मैंने मिल्क चॉकलेट और डार्क चॉकलेट ली थी, पीला वाला मक्खन लिया था और उसको मैंने पैन में पिघला दिया। जब वो पिघल गया तो मैंने उसके अंदर पीनट्स डाले थे, यानी मूंगफलियां जिसको चॉप करके डाला था, जिसको हमने ड्राई रोस्ट किया था अलग से पैन में। उसमें हमने क्रंची नट कॉर्नफ्लेक्स डाले थे, जो कोई भी कॉर्नफ्लेक्स ले लें, क्रंची नट नहीं हो तो आपके पास प्लेन कॉर्नफ्लेक्स हो, मैंने प्लेन यूज़ किए थे। प्लेन कॉर्नफ्लेक्स डाल दीजिए, मिक्स कर दीजिए, चॉकलेट के साथ अच्छे तरीके से कोट हो जाने चाहिए। फिर उसको आप एक पाई प्लेट में रख दीजिए, उसको ठंडा होने दीजिए। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको फ्रिज में से निकालिए, इसके ऊपर एक तय लगा दीजिए सॉल्टेड कैरमल की, ठीक है, या बटर स्कॉच सॉस हो वो डाल दीजिए, पीनट बटर डाल दीजिए। फिर गनैश की एक लेयर आई थी जिसमें मैंने चॉकलेट और क्रीम को पिघला के गनैश बना दिया था। फिर उसके ऊपर मैंने ये मूंगफलियाँ डाल दी हैं। सो वेरी सिंपल, ना बेकिंग इसमें इन्वॉल्व है ना कुछ। बनाइए, ट्राई करिए। इसको बार्स की शक्ल में बना सकते हैं, इसको इस तरह राउंड बना सकते हैं, आपके पास छोटे छोटे आपको ग्लासेस में इसको सेट करना है वो कर सकते हैं, एनीथिंग यू लाइक। मैं रेसिपीज सिखाती हूँ बस। चलिए जी, विल टेक अ क्लीन अप ब्रेक, विल टेक अ लिटिल ब्रेक और फिर वापस हाजिर होते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी। फिश पुलाव अज्जा। चावल 1.5 कप, मछली आधा किलो, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, चीनी आधा चाय का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, घी 3 खाने के चमचे, तेज पत्ता 1 अदद, लौंग 4 अदद, काली इलायची 1 अदद, दालचीनी 2 टुकड़े, जावित्री आधी, किशमिश 6 अदद। चावलों के अंदर आपने पानी डालना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं हिलाइएगा जुलाइएगा इसको। फिर इसके ऊपर आपने मछली को रख देना है एंड इसका थोड़ा सा हम तेल इसके ऊपर डालेंगे, ठीक है, जिसमें हमने मछली को फ्राई किया था वो थोड़ा सा हम इसके ऊपर तेल शामिल करेंगे और फिर मैं इसको रख दूंगी यहाँ नीचे। तवा आपने हीट करना है, जब दम पे रखें तो थोड़ा सा तेज रखा करें हमेशा, फिर कम किया करें और दैट्स इट। अब इसमें आपको अगर हरी मिर्चें डालनी है यू कैन डू सो, और इसमें धनिया डालना है यू कैन डू सो एज वेल। जी हेलो, कॉलर है? अच्छा ओके, मैं समझी कोई कॉलर है। सो दिस इज़ रेडी, ठीक है, देखें ये बिल्कुल जम गया है, ये बिल्कुल रेडी है, ये आपके सामने मैंने बनाया है। इतना आसान है, इतना जल्दी ये बन गया, इतना जल्दी ये सेट हो गया। घर में जो चीज़ें हों उनसे आप चीज़ें बनाया करें। लेफ़्ट ओवर्स जो फ्रिज में पड़े रहते हैं, एक हफ्ते के बाद हमें रियलाइज़ होता है ओह क्या है ये पीछे डब्बे में, वो निकाल दिया करें। फ्रीज़र्स आप लोग भरते रहते हैं, स्पेशली इन रमज़ान। आई एम नोटिस लॉट्स ऑफ माई फ्रेंड्स से कि हमने ये बनाया, फ्रीज़ कर दिया, फिर भूल जाते हैं। सो लेबल योर थिंग्स, ठीक है, लेबल कर दिया करें। चटनियाँ आपने बनानी शुरू कर दी होंगी आई एम श्योर, अभी लेबल कर दिया करें अगर आप फ्रीज़र में रख रहे हैं, और डेट लिख लिया करें ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आपने कौन से महीने में क्या चीज़ बनाई थी, वरना फिर वो बहुत पुरानी चीज़ें पड़ी रहती हैं। और हम घर में जो चीज़ें बनाते हैं उसमें हम कोई एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स तो यूज़ नहीं करते हैं, तो फिर उसके वजह से फिर वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। सो दैट इज़ वाई ऑलवेज़ लेबल और यूज़ कर लिया करें चीज़ों को। हफ्ते में एक दिन रखें जिसमें आप लेफ़्ट ओवर्स से कुछ ना कुछ बनाएंगे। सो एग्जाम्पल, अगर आपके पास घर में कॉर्नफ्लेक्स पड़े हैं, कोई कुछ नहीं खा रहा है, कॉर्नफ्लेक्स बच्चे थक गए हैं खा खा के या नहीं खा रहे हैं, ऐसे ही पड़े हैं, इस तरह का कोई डिज़र्ट बना लिया करें। और इसी तरह स्टेप्स में आप छोटे शॉर्ट ग्लासेस में बना सकते हैं। अभी आगे रमज़ान आएंगे तो इफ्तारी में आपको ये सारी चीज़ें काम आएंगी। सो नॉट नेसेसरी कि आप बड़ा सा एक टार्ट बनाएं जैसे मैंने बनाया, इसी तरह आप लेयर करके बना सकते हैं। सही है, बिस्किट का हमेशा क्रम नहीं बनाना है आपने, बेस नहीं बनाना है और बेस को बेक करना नहीं है, अवन नहीं है, टाइम नहीं है, तो आप कॉर्नफ्लेक्स के साथ बनाइए इसको। और मज़ीद आप यूनिफॉर्म बनाने के लिए कॉर्नफ्लेक्स को क्रश भी कर सकते हैं, फूड प्रोसेसर में डाल के क्रश कर दीजिएगा, उससे बहुत ही इवन बनेगा। लेकिन इस तरह बनाएंगे, वो खाएंगे तो वो टेक्सचर मुंह में आएगा, बहुत मज़े का बनेगा। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। मैंने चावलों को दम पे रख दिया है, इसको हम फ्लफ अप करेंगे, इसको हम टर्न करेंगे तो हल्के हाथ से जेंटली, और फिर हम इसको डिश में सर्व कर देंगे। दिस इज़ वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है, इसमें कोई ज़्यादा मसाले नहीं हैं, कोई ज़्यादा स्टेप्स नहीं हैं। आपने देखा है मेरी सारी रेसिपीज़ ऐसे ही होती हैं
कि मैं इजीली आपको सब कुछ समझा देती हूँ, सब कुछ 1 घंटे के टाइम में हो ही जाता है, 1 घंटे से पहले ही हो जाता है। और आप भी इसी तरह घर में टाइम मैनेजमेंट बस सीख लें। एक दफ़ा आपने टाइम अपना मैनेज कर लिया अच्छी तरह, तो आप दिन में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। एंड आई फील दैट वी शुड वेक अप अर्ली। हम लोग तो घर में हमेशा 6-7 बजे में उठ के मेरा तो किचन शुरू हो जाता है, मेरा तो अपना काम शुरू हो जाता है। बट आई नो लॉट्स ऑफ पीपल जो 12-1 बजे तक सोते रहते हैं, देन दे स्टार्ट दैट डे, तो पूरा आधा दिन ज़ाया हो जाता है। आधा दिन ज़ाया होने से मुझे याद आया, विश दुकानें भी यहाँ जल्दी खुल जाती हैं, बिकॉज अगर मुझे बाहर के काम होते हैं तो 11-12 बजे से पहले कुछ खुलता ही नहीं है, तो बंदा क्या करे, आधा दिन ज़ाया इस तरह हो जाता है। और जो हमारा डे लाइट जो है, इसको हम इतना मजीद हम यूज़ कर सकते हैं, अगर 9 बजे दुकानें खुल जाएं, 6-7 बजे बंद हो जाएं, तो दुकान वाले भी अपने फैमिलीज़ के साथ टाइम स्पेंड कर सकें, बनिस्बत रात को 11-12 बजे घर जा रहे हैं। So I don't know ये कब अक्ल आएगी इस कॉम को। Anyways, crunchy nut chocolate tart is here, the fish pulao is here, fish pulao is on dum। मुझे लेनी है एक recap की break because I'm done with all my work and I'm waiting कि चावलों को दम आ जाए। उसके बाद हम चेक करेंगे if the चावल is done or not, ठीक है? Hopefully it's done by that time। बहुत ज़्यादा पुलाव में लोग पानी पहले डाल देते हैं, पानी डाल देंगे बहुत सारा, तो फिर वो बहुत ही मशी हो जाता है, हलवा बन जाता है चावलों का। सो यू डोंट वांट दैट। पानी रखें साथ में एक पैन में गरम गरम और थोड़ा थोड़ा डाला करें, दैट्स इट। बस पुलाव इज़ दैट ईजी। चलिए जी ब्रेक की तरफ चलते हैं, स्टे ट्यून्ड। क्रंची नट चॉकलेट टार्ट अज्जा, पीनट बटर 4 खाने के चमचे, सॉल्टेड कैरामल 3 खाने के चमचे, क्रीम 100 मिलीलीटर, मिल्क चॉकलेट चॉप 200 ग्राम, टार्ट बेस के अज्जा, मिल्क चॉकलेट 75 ग्राम, डार्क चॉकलेट 75 ग्राम, सॉल्टेड बटर 50 ग्राम, क्रंची नट कॉर्नफ्लेक्स 150 ग्राम, रोस्टेड अनसॉल्टेड पीनट 30 ग्राम। तरकीब: बेस बनाने के लिए मिल्क चॉकलेट, डार्क चॉकलेट और मक्खन को पिघला लें। अब इसमें कॉर्नफ्लेक्स और कुटी हुई मूंगफली शामिल करें और अच्छी तरह मिक्स करें। एक कम गहरी टार्ट टिन को फॉइल से डबल लाइन करें, फिर तैयार अमेज़ा इसमें डालकर चमचे से किनारों तक अच्छी तरह दबाकर 1 घंटा फ्रिज में रख दें कि बेस सख्त हो जाए। अब बेस पर पीनट बटर फैला दें, उसके ऊपर सॉल्टेड कैरमल डालकर अच्छी तरह फैलाएं, दोबारा फ्रिज में रख दें। टॉपिंग बनाने के लिए एक पैन में क्रीम और चॉप्ड मिल्क चॉकलेट गर्म करें यहाँ तक कि मिक्सचर स्मूथ हो जाए। थोड़ा सा ठंडा होने दें, फिर इसे टार्ट बेस में डाल दें। टार्ट को 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखें यहाँ तक कि मुकम्मल तौर पर सेट हो जाए, फिर बारीक स्लाइसेस में काट कर सर्व कर दें। फिश पुलाव अज्जा: चावल 1.5 कप, मछली आधा किलो, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, चीनी आधा चाय का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, घी 3 खाने के चमचे, तेज पत्ता 1 अदद, लौंग 4 अदद, काली इलायची 1 अदद, दालचीनी 2 टुकड़े, जावित्री आधी, किशमिश 6 अदद। तरकीब: मछली पर थोड़ा सा नमक और हल्दी लगा के 10 मिनट रख दें। एक पैन में तेल गरम करके मछली को दोनों तरफ से हल्का सा फ्राई कर लें। जब आधी गल जाए तो निकाल के अलग रख दें। अब उसी पैन में बचा हुआ तेल और 2 चाय के चमचे घी डालें। इसमें तेज पत्ता, साबित गर्म मसाला और किशमिश डाल दें। जब मसाले चटकने लगे तो चावल और पानी शामिल करें। चावल जब तकरीबन गल जाएं तो थोड़ी सी चीनी डालें और एहतियात से मछली के टुकड़े रख दें। हरी मिर्चें शामिल करके धीमी आंच पे दम पर रखें यहाँ तक कि मछली पूरी तरह गल जाए। आखिर में गर्म गर्म फिश पुलाव सर्व कर दें। जी वेलकम बैक। आई होप यू हैव एंजॉयड द शो और आपने रेसिपीज़ नोट की हैं, आप बनाएंगे ज़रूर और इसी तरह आप हमें देखते रहिए, हमारा शो देखते रहिए। थर्सडे फ्राइडे जुमेरात जुमा में आपके साथ हाजिर हूँ 4 से 5 लाइव, ठीक है? देखना मत भूलिएगा फूड डायरीज़, सीखिएगा, रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा। और चलिए जी, मुझे अब दीजिए, मेरी टीम को भी दीजिए इजाज़त और मुलाकात होगी अगले हफ्ते। देखना मत भूलिएगा हमारा शो फूड डायरीज़ ऑन मसाला TV। और जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।